नमस्कार साथियों। हम लोगों ने पंचायती राज को समझ लिया था। हम लोगों ने पहले लेक्चर में समझा था कि पंचायती राज का क्या मतलब होता है। साथ में कुछ सवालों को भी किया था। उसी के साथ दूसरे लेक्चर में भी समझा था नगर पालिका वगैरह क्या होता है। कुल मिलाकर हमने कुछ बेसिक चीजें समझ ली थी पहले दो लेक्चर में, और साथ में सवालों को भी कर लिया था। अब हम नेक्स्ट दो लेक्चर में केवल सवाल करेंगे। तो हमारा करीब 4-5 लेक्चर में पूरा पंचायत कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारी नगर पालिका, नगर निगम, ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा। और पंचायती जो ग्राम पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग एक ओवरव्यू समझ लेंगे। तो आयोग द्वारा क्या सवाल पूछे जाते हैं उसी पर हमारा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आयोग क्या पूछता है उसी हिसाब से हमारी प्रिपरेशन चले। तो पहला सवाल जो है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। मैंने आपको पढ़ाया था बलवंत राय मेहता समिति, और साथ अशोक मेहता समिति, जीवी राय, एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी ने बताया था कि इसको संविधान में जगह दे देनी चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ऐसी है जो उन्होंने कहा था कि इनको कम से कम आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आप स्लाइड देख सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति की, और मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बलवंत राय मेहता समिति। हालांकि उसकी जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग क्वेश्चंस में देख लेंगे। दूसरा देखते हैं, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था। बात वही है, सवाल वही है, बस शब्द अलग अलग है। तो ये भी आपको बलवंत राय मेहता समिति, ये आपको याद रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति ही जो है पंचायतों की कर्ता धर्ता है, उसी ने ढांचा दिया, एक प्रकार से बात को लागू करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रथम पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक फैक्ट तो आपको यही याद हो गया कि किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की, तो उसके बाद 1959 में 2 अक्टूबर 1959 तो ये लोग उद्घाटन करते हैं। और कहाँ करते हैं? राजस्थान में करते हैं। राजस्थान के किस जगह पर? नागौर नामक स्थान पर करते हैं। तो ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। ये प्री में भी बड़ा काम आता है, और मेंस में भी मान लीजिए कभी काम आ जाए कि लोकतंत्र के बारे में कुछ बताना है, तो आप पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको लिखिएगा। और अगर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश करते हुए लिखते हैं तो बहुत ही बेहतर, आपको नंबर कम से कम आधा एक नंबर आपका बढ़ जाएगा, मार्क्स। यही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए शब्द चल रहे हैं, यहाँ पर शब्द बदल गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहते हैं? वास्तुकार शिल्पी मैंने अभी आपको बताया, बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति ने एक सिफारिश की कि पंचायत राज व्यवस्था को 3 स्तर का बनाया जाना चाहिए। और फिर उन्होंने कई प्रकार से कहा कि प्रथम जो स्तर है उसको प्रत्यक्ष चुना जाए, जो द्वितीय है वो तृतीय है उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। इन्होंने पूरी एक जैसे एक ढांचा है वो बना दिया था घर का, और उसके बाद एल एम सिंघवी ने उस ढांचे में घर में जाकर सामान रखा, मतलब संविधान में उसको जगह दिलवाई। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बी आर मेहता या बलवंत राय मेहता समिति। ये चौथा आपका इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। अब यहाँ शब्द बड़ा बदल जाता है, न्याय पंचायत की बात हो रही है, केवल पंचायतों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, न्याय पंचायत। तो यहाँ पर बात हो रही है, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, नगर पंचायत है ये, ठीक है, न्याय पंचायत नहीं है, नगर पंचायत है। मैं इसको काट के लिखे दे रहा हूँ, नगर पंचायत। नगर पंचायतों के गठन की सिफारिश किसने की? तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों की बात की थी। अशोक मेहता समिति वो समिति है जिसने नगर पंचायत की बात की थी। तो उसके बाद आगे चल के धीरे धीरे ये बहस बढ़ती रहती है। और आपको मैंने बताया था कि 64वें जो विधेयक आया था, राजीव गांधी जो लेकर आए थे, उसके बाद 73rd और फिर 74th अमेंडमेंट आता है जो इन लोगों को संविधान अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार देता है। 73 के तहत पंचायत को, और आपके 74th के तहत नगर पंचायत, नगर निगम और आपके नगर पालिका, ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं। अब देखिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की सिफारिश की थी? तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की थी। इन्होंने एक्चुअली में पंचायती राज में 2 तरीके की बात की। इन्होंने ग्राम पंचायत कहा था, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और जिला पंचायत होना चाहिए। ब्लॉक पंचायत की इन्होंने सिफारिश नहीं की थी, ठीक है। और नगर पंचायत की भी इन्होंने बात की थी कि जो क्षेत्र नगर के तहत है, नगर का मतलब क्या होता है?
आपने कभी परिभाषा पढ़ी होगी नगर, नगर वो क्षेत्र होता है जहां 5,000 से अधिक जनसंख्या निवास कर रही हो, 75% वहां के पुरुष कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हो, कृषि कार्य के इतर लगी हो, मतलब कृषि कार्य को छोड़कर, कृषि कार्य में ना संलग्न हो, छोड़कर, और लगभग 400 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हो। तो ये तीन भाषाएं, मतलब ये तीन परिभाषा है नगर होने की। नगर में 5,000 से अधिक लोग होने चाहिए, 75% से जो जनसंख्या है वो या तो कृषि कार्य के इतर, मतलब कृषि कार्य को छोड़कर किसी काम में लगी हो, और 400 व्यक्ति कम से कम 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे हो। तो नगर की परिभाषा भी इसमें आई थी। तो अशोक राय मेहता ने कहा था कि नगरों को भी देखकर नगर पंचायत अलग से बनाए जाने चाहिए। तो उसी नगर पंचायत की बात यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में की गई थी। तो उन्होंने ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की बात की थी, साथ में नगर पंचायत की भी बात की। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने केवल पंचायतों की बात की थी, वो भी ग्राम, आपका ब्लॉक और जिला स्तर पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ इसमें। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित स्थितियों को कालक्रम में, मैंने आपको बताया था कि कालक्रम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले बी आया था, फिर आपने ए किया था, फिर आपने एलएलबी की, फिर आपने जाकर प्रोसिक्यूशन किया, जहाँ आपने मतलब आप गए और अपना काम आपने किया। तो बलवंत राय मेहता पहले समिति आई थी, फिर अशोक मेहता समिति आई थी, फिर एल एम सिंघवी आई थी, फिर बाद में आपके पी थुंगन। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो जो आपको मान लीजिए आपको जीवी के राव समिति मैंने नहीं पढ़ाई, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। हम तीन तो देखते हैं जो हमको पता है। पहले बलवंत राय आया, तो बलवंत राय मेहता समिति तो तीन पहले होना चाहिए, ठीक है। तीन के पहले अगर कुछ पहले आ रहा है तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लीजिए आंसर तो एक ही में आ गया, है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली समिति बी आर मेहता ही थी, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसने पहली रिपोर्ट अपनी 1957 में दी थी, और उसी के तहत नागौर में जाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी पंचायत की शुरुआत की थी। नागौर जिला राजस्थान, राजस्थान में था वो। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी को आपको नाम याद रखना है। इसने कहा था कि इसको संवैधानिक मान्यता दे दी जाए। और इसके बाद पी थुंगन समिति भी आई थी, उसने भी यही बात कही थी कि संवैधानिक मान्यता दे देनी चाहिए पंचायतों को, क्योंकि पंचायतें जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पर, आपके सबसे जमीनी स्तर पर पहला लोकतंत्र की तरह काम करेगी। तो इन्होंने कहा था कि उसको संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए, और उनको कुछ पावर्स भी देनी चाहिए, वित्तीय पावर्स, ताकि वो जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसको वो हल कर सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के किस भाग के 3 सोपानों, यहाँ तीन, ये वाला है, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। देखिए ये शब्द है केवल, ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों की बात की गई है। तो आपको मैंने बताया था भाग 9, भाग 9 में दी गया है पंचायत, 9 का में दिया है नगर पंचायत या स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत, और 9 खा में दिया है आपका कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये आपको क्रम याद रखना है, पहले में पंचायत है, फिर नगर पंचायत है, फिर आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो 9वां नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। 73वें संशोधन की बात जब कर रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? पंचायत की। पंचायत में हमने 3 स्तर की बात करी। पहला गांव पंचायत, तो ग्राम पंचायत आ गई, फिर ब्लॉक पंचायत आ गई, जिसको क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं हिंदी में, और फिर आपकी आ गई जिला पंचायत। आपको ये 3 नाम मैंने बता दिए, तो आपने 3 नाम आपने देख लिए, तो 3 ये आपको नाम पता चल गया। अब इसमें नगर पंचायत की बात तो की नहीं है, नगर पंचायत है 74th अमेंडमेंट में, तो ये आपको याद रखनी है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसने पूछा कौन सम्मिलित, सम्मिलित मतलब इसने पूछा कौन सा सम्मिलित है। तो अब यहाँ सही उत्तर ढूंढना है, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है। ये हम लोगों ने चीज यहाँ पर समझ ली, पंचायत के 3 स्तर। इसको हम इस तरीके से बनाया करते थे
ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर क्योंकि कई ग्रामों में बटा रहता है, कई ग्रामों के बीच में एक ब्लॉक बटा रहता है, और कई ब्लॉक और एक जिला पंचायत होती है केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको मतलब पिरामिड में दिखाते थे जब मैं पढ़ता था। तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप का होता है अपना। यहाँ ग्राम पंचायत होगी, यहाँ ब्लॉक होगी, और आपका जिला पंचायत। ये इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, ये इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित करता है। अब क्षेत्र पंचायत मतलब इंग्लिश में इसको ब्लॉक कहते हैं। तो ब्लॉक का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? क्या चुनाव आयोग करेगा? चुनाव आयोग कभी भी नहीं कर सकता। परिसीमन करने का मतलब होता है ना, परिसीमन नहीं हो सकता। जिलाधिकारी कभी नहीं कर सकता परिसीमन, क्योंकि जिलाधिकारी के क्षेत्र के बाहर की चीज है। जिलाधिकारी केवल प्रशासन को देखता है और वहां की कानून व्यवस्था को देखता है। मंडल के आयुक्त द्वारा ऐसा भी संभव नहीं है, ये केवल सिफारिश भेजते हैं। और करता कौन है? राज्य सरकार। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाना चाहिए कि राज्य सरकार के पास अनुशंसाएं भेजा जा सकता है और राज्य सरकार फाइनली अथॉरिटी है जो इन सब चीजों को परमिशन देगी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये देखिए वही सवाल पलट कर आ जाता है। न्याय पंचायत कह लीजिए, नगर पंचायत कह लीजिए, सॉरी न्याय पंचायत ही है इसमें, वहां पे मैं शायद गलत बोल गया हूँ। ये न्याय पंचायत की बात यहाँ पर हो रही है। तो अशोक मेहता समिति वो है, इसने कहा था ग्राम पंचायतों के साथ न्याय पंचायत भी बनाई जानी चाहिए। नगर पंचायत में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया हूँ वहां पर, ये थोड़ा सा गलती सुधारनी पड़ेगी। ये आपके यहाँ पर भी न्याय पंचायत ही है, नगर पंचायत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। खंड और जिला स्तर की पंचायतों की सीमा में परिवर्तन करने की अधिसूचना। अब अधिसूचना की बारी आ जाती है, तो अधिसूचना केवल राज्यपाल जारी कर सकते हैं और कोई जारी नहीं कर सकता, गस्टेड ऑफिसर। तो चुनाव आयोग केवल चुनाव करवाता है। संभागीय आयुक्त, कमिश्नर, इसका कोई मतलब नहीं। कलेक्टर, ये भी कुछ कोई अधिसूचना जारी नहीं करता इस टाइप की। तो राज्यपाल ही केवल क्षेत्र की अधिसूचना जारी करते हैं, क्योंकि पहले तहसील या ब्लॉक लेवल से क्षेत्र के बारे में मंगाया जाता है, उसकी अनुशंसा मंगाई जाती है, फिर उसकी बहस होती है, फिर सरकार उसको मान्यता देती है, फिर राज्यपाल के लास्ट में साइन होते हैं और अधिसूचना आपकी जारी हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राज्यपाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति गठित होती है, किस स्तर पे गठित होती है? देखिए मैंने त्रिभुज बनाया था, पहले ग्राम पंचायत फिर ब्लॉक। तो ग्राम पंचायत की समिति यहाँ होती है, इसकी समिति जिला पंचायत में होती है। तो इसके आंसर कहाँ हो जाएगा? आपका खंड स्तर पे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी ग्राम प्रधान होंगे यहाँ पर वो बैठकर मीटिंग करेंगे ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर अपनी समस्याएं बताएंगे, और ब्लॉक के जितने भी मेंबर्स होंगे, बीडीसी जिनको बोलते हैं, वो बैठकर बातचीत करेंगे जिला पंचायत में कि हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, थोड़ा इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो खंड स्तर पर ये पंचायत समिति का गठन होता है। आगे चलते हैं। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो जिला पंचायत मैंने बताया, जिला पंचायत तो सबसे ऊपर होता है यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए इसका अध्यक्ष किसी वजह से सस्पेंड हो जाता है तो क्या होगा? वैसे जनरली आप जानते हैं राष्ट्रपति अगर ना हो तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे, और प्रधानमंत्री में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जिला पंचायत के अगर अध्यक्ष निलंबित हो जाए, सस्पेंशन हो जाए उसका, तो जो उसके सदस्यगण हैं, जो बीडीसी मेंबर्स हैं, वो अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे उसी तत्काल, स्थानापन्न मतलब कोई उसका दूसरा व्यक्ति रखेंगे उसी समय के लिए, जब तक वो सस्पेंशन उसका बहाल नहीं हो जाता, वो वापस अपने काम में नहीं आ जाता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने करीब 15 सवाल हमने देख लिए, उसमें कुछ बेसिक्स भी हम लोगों ने क्लियर किए। हो सकता है आपको कुछ डाउट भी हो, मैं क्लियर ना कर पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन या आप टेलीग्राम के माध्यम से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो आज इतना ही है। इसके बाद एक और हमारा लेक्चर है, वो इसी पंचायत पर है। इसके बाद पंचायत पे लगभग लगभग हमारा सारा कवर अप हो गया है, और मतलब इससे अधिक आवश्यकता नहीं है पंचायत में पढ़ने की। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।